आज भारत के संविधान को भारत के जन ने स्वीकृत किया था, उसके 73 वर्ष पूरे हो गए हैं। स्वाभाविक है यह दिन भारत के महान जन को अर्थात स्वयं को सामने रख करके स्वयं के लिए निर्मित, स्वयं को अधिनियमित संविधित करने के लिए आत्मार्पित इस संविधान के उन महान निर्माताओं को याद किया जाए जिनके कारण से भारत एक विशिष्ट संवैधानिक लोकतंत्र के रूप में स्थापित हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला यह लोकतंत्र, यह गणराज्य, जिस संविधान के आधार पर 73 वर्षों की अपनी यात्रा को पूरा किया है, सफल यात्रा को पूरा किया है, उन निर्माताओं को इस अवसर पर हम याद करें। स्वाभाविक है जब हम उनको याद करते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति होना, उनके प्रति कृतज्ञता के भाव से नतशीश होना, यह सहज होता है। यह अवसर है कि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद करें। यह अवसर है कि जब हम श्री अयंगर को याद करें। यह विशिष्ट अवसर है जब हम राजगोपालाचारी को याद करें। यह विशिष्ट अवसर है जब हम सच्चिदानंद सिन्हा को याद करें। यह विशिष्ट अवसर है जब हम संविधान सभा में किस प्रकार से भारत लघु रूप में किंतु अपने सभी क्षेत्रों तक का प्रतिनिधित्व कर रहा था और एक विशिष्ट संविधान निर्मित कर रहा था, जिसमें भारत की रचना के शीर्ष से लेकर के उसकी नींव तक का, भारत के शीर्षस्थ जन से लेकर के सामाजिक रचना में सबसे नीचे खड़े व्यक्ति का सम्यक विचार करके सबकी समता का, सबकी स्वतंत्रता का, सबकी अस्मिता का संरक्षण किस प्रकार से स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में होगा, इसकी व्यवस्था बनी थी। और यह सब कुछ स्मारित करने के लिए भारत के संविधान की उद्देशिका, इसको पढ़ना, बार बार पढ़ना अपने में पर्याप्त है। यह उद्देशिका संविधान की आत्मा है, उसका प्राण तत्व है, उस विशिष्ट लक्ष्य का अभिधान है जिसको लेकर के आज़ाद भारत एक संविधान के अंतर्गत आगे चलने वाला था। तो स्वाभाविक है जब हम पढ़ेंगे तो हमें ध्यान में आएगा हम उस यात्रा को कहाँ तक प्राप्त कर सकें, हम उस लक्ष्य की पूर्ति में अपना योगदान कहाँ तक कर सके हैं, जिसका परंपरा हमने अपने पूर्वजों के माध्यम से आत्मार्पण किया था, आत्मसात किया था और इसके द्वारा भारत को चलाने का संकल्प लिया था। मैं अनुरोध करूंगा आप सबको कि उद्देशिका को मैं पढ़ूंगा और आप स्पष्ट और ऊंचे स्वर में दोहराएंगे। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता,
प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद।